आपदा में अवसर का उदाहरण इस महामारी में सबने देखा कि किस तरह से इस आपदा में भी लोगों का हक मारने से लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले की पवई जनपद सिमरिया तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंगवारा के सेल्समैन द्वारा गरीबों के हक पर डाका डालकर हड़पा गया 2 माह का राशन का सामने आया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं भास्कर पांडे जी, जिला महामंत्री बीजेपी। साथ ही सिमरिया से हमारे संवाददाता मनोज दुबे भी मौजूद हैं। भास्कर पांडे जी, इस चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सवालों की ओर। मनोज, पहले आप दर्शकों को बताइए कि पूरा मामला क्या है। मैडम, जब हम लोग मतलब ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम पहुंची वहाँ सिंगवारा ग्राम पंचायत, जी जी, तो ग्राम पंचायत सिंगवारा में दौलतपुर ग्राम है, जहाँ पे लोगों से संपर्क किया तो लोगों ने बताया हमें कि 3 माह का जो गल्ला वितरित हुआ है उसमें हम लोगों को 1-1 माह का राशन दिया गया है। जी जी। और जो पढ़े लिखे स्टेक नौजवान युवा हैं, अगर वो राशन लेने गए हैं तो उनको 2 माह का दिया गया है जी। और जो बुजुर्ग अगर राशन लेने के लिए गए हैं तो उनको 1 माह का राशन दिया, बाकी 2 माह का उनकी राशन कार्ड पे चढ़ाया गया है। जी जी। क्योंकि वो अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि ये 2 राशन। जी जी। भास्कर पांडे जी, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि सेल्समैन द्वारा राशन वितरण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार की जड़ क्या बस ये सेल्समैन तक ही है या जड़ कहीं और भी है स्थिति? मैडम, हम आपसे बताएं जी कि इस वैश्विक आपदा में जी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इस वैश्विक आपदा में असहाय गरीब जनों को जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन वितरण 2 माह का फ्री किया था जी। और जो जहाँ तक मेरी जानकारी में बात है, तो कई लोगों के जैसे अभी सिमरिया तहसील अंतर्गत एक हरदिया बिहारमा ढिमरी गांव है, जी जी, वहाँ भी इसी प्रकार की शिकायतें आई हुई थी। तो हमने तात्कालिक मौके पे एसडीएम मैडम से, यहाँ पर रचना शर्मा, सुश्री रचना शर्मा एसडीएम है, जी जी, तो उनसे मौके पे बात करके तात्कालिक वहाँ राशन वितरण करवाया था। जी जी। अब संबंधित अभी जानकारी आपके माध्यम से और आपके पत्रकार महोदय के माध्यम से ज्ञात हुई है। जी जी। तो इस विषय को हम बहुत महत्वपूर्ण और खासकर गरीबों के लिए, जी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की नीति और रीति नहीं चलती है और अगर ऐसा है तो आप निश्चित मानिए कि कार्रवाई होगी और सभी गरीबों को गल्ला वितरण कराया जाएगा। भास्कर पांडे जी, जो कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मामले में प्रशासन का भी क्या कदम है, क्या कदम उठाएगा प्रशासन अगर कुछ कार्यवाही करता है सो? तो मैडम, आपके माध्यम से संज्ञान में आई है बात। आप देखिए, कल ही हम इस संदर्भ में एसडीएम मैडम से बात करते हैं और मौके पे जांच प्रतिवेदन पंचनामा जो भी बनेगा, जी जी, वो करवा के और गरीबों को राशन वितरण करवाएंगे, संबंधित के जन पे कार्रवाई होगी। जी। भास्कर पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे ग्राम दौलतपुरा के ग्रामीणों को, क्या आश्वासन देना चाहेंगे ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से आप? जी मैडम, ग्लोबल इंडिया के माध्यम से अभी हम देख रहे हैं कि सिमरिया क्षेत्रांचल में ग्लोबल इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जी जी। और खासकर गरीब असहाय, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे राशन वितरण का मामला हो, चाहे सड़क निर्माण, जितने भी हैं, बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहा है ग्लोबल इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी जी। नहीं, आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे, ग्राम वासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हमारे संज्ञान में इसी सिमरिया तहसील के अंतर्गत हरदिया बिहारमा एक ढिमरी गांव है, जी, तो वहाँ भी ऐसी समस्या आई थी कि वहाँ लोगों ने फोन करके मुझसे बताया कि भाई साहब, हमें 1 माह का गल्ला वितरण किया है, 2 माह का नहीं दिया गया है। जी। तो हमने संबंधित पूरी बात को, हमने उनसे बोला कि आप एक आवेदन बना के हमें व्हाट्सएप कीजिए। जी जी। तो उन्होंने मौके पे हमें व्हाट्सएप की तत्काल हमने मैडम को सूचना दी। मैडम ने तात्कालिक कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग के अधिकारियों को सूचित करते हुए उन्हें मौके पे खाद्यान्न वितरण करवाया। आपसे बता जी, बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर पांडे जी, अपना कीमती समय देने के लिए। और मनोज, आपका भी शुक्रिया। तो देखा आपने किस प्रकार भ्रष्टाचार की शाखें बढ़ती ही जा रही हैं। हद तो तब हो गई जब लोग आपदा में भी अवसर तलाशने लगते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई होती है या यूं ही मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जबकि भास्कर पांडे जी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि तत्काल रूप में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर। 1 माह को मिलता ही है और माना कहीं के 2-3 माह को गल्ला आओ, 1 महीना को मिलू, हर महीना 1 माह को भर मिला बस।
कोरोना काल में मिला है, लेकिन एक महीना को मिलो जो ना आउट है गल्ला। अच्छा, 3 जो- माह को बोला कि माना 3 महीना को जो गल्ला मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी फ्री 3 माह का कोरोना काल में अनाज वितरित करने की, उसमें आप लोगों को एक माह का मिला है, एक माह को मिला है बस, बाकी 2 माह का 2 माह को नहीं मिला है। आपने सेल्समैन जी से कहा नहीं? हमने कहा है, कहते कि एक माह को आ रहा हूँ। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत नहीं की ऊपर? हमने शिकायत तो नहीं की सर। आपका नाम? तो मैंने भी कहते कि एक माह को आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? सोनीलाल। मैं जो कोरोना काल में गल्ला आया है, किसी को इनको पता नहीं है, उनको 1 माह का दे दिया, जिसको पता है उसको 2 माह का दे दिया। लोग कहते हैं कि 2 महीना को आओ, कोरोना काल में 2 कह रहे थे, कहे 2 महीने का आया ही नहीं, कौन कहता है? को आया। अच्छा, तो आपने कहा नहीं किसी से इस संबंध में कि हमें एक माह का वैसे गल्ला वितरित किया जा रहा है? क्या कुछ सुन नहीं रहा, सरपंच जी कहा। अच्छा, जो 1 माह का आपको गल्ला मिला वो बिल्कुल मुफ्त मिला है या पैसा लिए गए उसमें? मुफ्त मिला है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा कर सचिव ने पर्ची जारी नहीं करी गल्ला की, जो सबके मिलना था सर, छोटे सबके दिया जाने तो ये कोरोना काल में, तो उसने पंचायत में हमारे दलपतपुरा ग्राम में जारी नहीं करी सूचना, किसी के गल्ला मिला हुआ पार्टी ना बनी पर सब वही खा गए, सेक्रेटरी और सचिव सेल्स में। सेल्स में।